माँ अन्नपूर्णा देवी को अन्न एवं समृद्धि की देवी माना जाता है। वे स्वयं माँ पार्वती का ही एक स्वरूप हैं, जो संसार को अन्न प्रदान कर जीवों का पोषण करती हैं। उनकी कथा भगवान शिव के साथ हुए एक महत्वपूर्ण संवाद से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक और कथा हमें यह सिखाती है कि अन्न का महत्व केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन और आध्यात्मिकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे। माता पार्वती उनके समीप आईं और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगीं। इसी बीच भगवान शिव ने कहा, यह संसार माया है और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। अन्न भी इसी भौतिक जगत का ही एक अंश है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। माता पार्वती को यह सुनकर चिंता हुई। वे जानती थीं कि अन्न के बिना जीवों का जीवन संभव नहीं है। भगवान शिव के कथन से संसार को भोजन के महत्व का एहसास कराने के लिए उन्होंने एक लीला रची। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी से अन्न को विलुप्त कर दिया। देखते ही देखते पृथ्वी पर भयंकर अकाल छा गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। मनुष्य और पशु सभी भूख से तड़पने लगे। मंदिरों में पूजा अर्चना बंद हो गई, क्योंकि यज्ञ और भोग सामग्री भी समाप्त हो गई थी। भगवान शिव ने जब यह स्थिति देखी तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्हें समझ में आ गया कि अन्न केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह जल जीवन का आधार है। जब संपूर्ण संसार में अन्न का संकट गहराने लगा, तब माता पार्वती ने काशी, वाराणसी में मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर एक अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण स्थल स्थापित किया। वे स्वर्ण आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थीं। एक हाथ में अन्न का पात्र और दूसरे हाथ में भोजन परोसने का चमचा था। वे अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसने लगीं। इस खबर से सभी भक्तों को राहत मिली। भूखे लोग मां अन्नपूर्णा के पास आने लगे और वे सभी को अन्न प्रदान करने लगीं। जब भगवान शिव को भी भूख लगी तो वे काशी में मां अन्नपूर्णा के पास पहुंचे। वे एक साधु का वेश धारण कर अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिए मां अन्नपूर्णा से भोजन मांगने आए। माता अन्नपूर्णा ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव को अन्न परोसा। भगवान शिव ने आदरपूर्वक भोजन ग्रहण किया और स्वीकार किया कि अन्न ही जीवन का आधार है। यह मात्र माया नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का रूप है। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा की स्तुति की और कहा कि जब तक संसार है, तब तक मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही सभी को भोजन प्राप्त होगा। तभी से मां अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से काशी, वाराणसी में की जाती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही हर प्राणी को भोजन प्राप्त होता है। उनकी आराधना से भंडार सदा भरे रहते हैं। अन्न का सम्मान करना, उसका अपमान न करना और जरूरतमंदों को भोजन कराना मां सी अन्नपूर्णा की सच्ची भक्ति मानी जाती है। प्राचीन समय में काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, किंतु अत्यंत निर्धन था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी बनी रहती थी। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर गंगा किनारे बैठा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। उसी समय भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यदि तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे और प्रसाद स्वरूप अन्न बांटोगे, तो तुम्हारे घर में सदा समृद्धि बनी रहेगी। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और श्रद्धापूर्वक अन्न का प्रसाद भक्तों में बांटा। इसके बाद उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई और वह सदैव सुखी रहा। मां अन्नपूर्णा और सत्यनारायण कथा हमें यह शिक्षा देती हैं कि अन्न का सम्मान करें, अन्न व्यर्थ न करें, क्योंकि यह देवी का रूप है। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। दान करने से अन्न की समृद्धि बढ़ती है। भक्ति और सेवा से समृद्धि मिलती है। मां अन्नपूर्णा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से भंडार कभी खाली नहीं होते। इस प्रकार हमें अन्न का आदर करना चाहिए और उसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है और अन्न ही मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। मां अन्नपूर्णा की एक और पौराणिक कथा। मां अन्नपूर्णा देवी केवल अन्न की देवी ही नहीं, बल्कि भक्ति, दया और सेवा की मूर्ति भी हैं। उनकी एक और कथा हमें यह सिखाती है कि केवल अन्न का होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वह प्रेम और करुणा से परोसा जाना चाहिए।
काशी में एक और निर्धन वृद्धा की कथा। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय बहुत दयालु था। वह दिन रात भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की भक्ति किया करती थी। उसका जीवन याचना पर निर्भर था, लेकिन फिर भी वह जो भी थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त करती, उसे अन्य जरूरतमंदों के साथ बांट देती। कई बार स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन दूसरों को कभी निराश नहीं करती थी। वह प्रतिदिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, हे मां, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा दूसरों को अन्न बांट सकूं। मां अन्नपूर्णा उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न थीं। भगवान शिव का परीक्षण। एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के वेश में वृद्धा के पास आए और भोजन मांगा। उस दिन वृद्धा के पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा दाल था। वह भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने वह सारा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम चाहो तो कुछ मांग सकती हो। वृद्धा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे केवल इतनी कृपा दो कि मैं हमेशा दूसरों को भोजन करा सकूं। मां अन्नपूर्णा का वरदान। तभी साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ मां अन्नपूर्णा भी प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा ने आशीर्वाद दिया और वृद्धा के छोटे से मिट्टी के पात्र को छू दिया। तभी वह पात्र अनंत अन्न से भर गया। अब वृद्धा के पास इतना अन्न था कि वह पूरे गांव को भोजन करा सकती थी। अन्न का सम्मान करें और इसे दूसरों के साथ बांटें। सच्ची भक्ति केवल उपासना में नहीं, बल्कि सेवा में भी है। जो सच्चे मन से मां अन्नपूर्णा की भक्ति करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा अन्न का आदर करना चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका समर्थन हमें और अद्भुत भक्ति कथाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।